नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। देखिए, जो पहला प्रश्न आपको देखा जा रहा है वो पूछा गया था आपका कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली आपका अनुच्छेद 72 था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, परम निलंबन, विराम या सजा में छूट देने, निलंबित करने, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। ये जो आपका क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास आपका 5 प्रकार का होता है। वह तो क्षमा कर सकता है, या तो आपका विलंब कर सकता है, या पूरी तरह से आपका हटा सकता है, फिर या सजा पर विराम लगा सकता है, या सजा को छोटा कर सकता है। ये 5 प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत आपके पास है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका राज्यों में बात करें तो राज्यों में राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होता है, जो कि आपका अनुच्छेद 161 के तहत होता है। ठीक है, तो 161 के तहत आपका ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2022 के पहले गुजरात का मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 2022 में दोस्तों आपका हाल ही में आपका गुजरात में आपका चुनाव हुआ है। उससे पहले दोस्तों आपके जो मुख्यमंत्री थे आपके भूपेंद्र पटेल थे। तो इसका राइट आंसर आपका भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ने आपके सही भी करके आए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। जो इस बार के चुनाव में भी आपका जो मुख्यमंत्री बने वर्तमान में भी आपका भूपेंद्र पटेल ही हैं। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल की दूसरी ताजपोशी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का स्थापना जो दिवस है वह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1 नवंबर 1953 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है जो कि हुआ था। अब बात करें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का, जो कि क्वेश्चन बन चुका है, विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भाषाई आधार पर दोस्तों पहला जो गठित राज्य था आपका वो आंध्र प्रदेश ही था, जो कि आपका 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपको बताएं भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। उस दिन आपका बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सभा हो रहा था, जिसमें आपका जनरल डायर था, जो कि नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण बिना किसी कारण के उस सभा में उपस्थित भी पर गोलियां बरसाना शुरू करवा दिया था, जिसमें आपका रिपोर्ट में आपका 400 से अधिक व्यक्ति मरे थे और 2000 घायल हुए थे। ये आपका रिपोर्ट में था। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मरे थे और वहाँ एक आपका कुआं था जहाँ पे बहुत सारे लोग उसमें भी कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों परिवार नियोजन किस जो कार्यक्रम है किस पंचवर्षीय योजना में आपका आया था। तो इसका राइट आंसर आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका 1980 से 1985 ईस्वी तक चला था। इसने मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इससे नेहरूवाद समाजवादी के अंतरूप को देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1980 से 1985 ईस्वी तक आपका चला था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, ये पूछा गया था। बता दें आपको जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, आपके 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में कितने लोग निवास करते हैं उसी को आपका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वही पूछा गया था कि भारत में 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑब्वियसली 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि दशकीय वृद्धि 17.2% थी। 1991 2011 के बीच सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुआ था। ठीक है, तो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपका रहा भारत का। लेकिन बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो वो आपका दिल्ली का है। ठीक है, और दिल्ली का आपका जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। और बात करें आपका राज्य का, तो राज्य में आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। वहाँ पर 1102 या 1104
व्यक्ति हैं जो कि 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में आपका ओवरऑल आपका हो जाएगा दिल्ली, लेकिन ओनली राज्य में आपका बिहार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पर मात्र 17 लोग ही 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का राज्यों में। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह के ध्वज वाहक कौन थे, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2018 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था गोल्ड कोस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स था जिसका आयोजन 15 अप्रैल 2018 को समापन हो गया था। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 66 पदक जीतकर भारत ने इन खेल के इतिहास में 500 पदकों का इतिहास आंकड़ा पार करने वाला 5वां देश बन गया था। ठीक है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड ये आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा समापन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक थी आपके मैरी कॉम थी, तो राइट आंसर आपका मैरी कॉम 100% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका समापन समारोह का मैरी कॉम था, लेकिन आपका उद्घाटन समारोह भी हुआ था। तो उद्घाटन समारोह की जो आपके ध्वजवाहक थी वो आपका सिंधु थी। ठीक है, पीवी सिंधु थी। इसके अलावा 2000 टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका कौन था, तो उसमें मनप्रीत सिंह आपके उद्घाटन समारोह में ध्वज भाग थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में। इसके आंसर में दोस्तों आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अगर कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसको सही कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का। तो एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संगठन है, संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। इसका जो स्थापना है आपका 25 जनवरी 1950 को किया जाता है और राजीव कुमार वर्तमान में 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 आपका उप चुनाव आयुक्त होता है जिसे उपाध्यक्ष कहा जाता है। तो देखिए उप चुनाव आयुक्त में शायद आपका 2 जो उप चुनाव आयुक्त हैं ये आपका विकिपीडिया से है कि राजीव कुमार तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य चुनाव आयुक्त में आपका अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है आपका मुख्य उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आप बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अजय भारद्वाज जो कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त शायद बने थे नवंबर या दिसंबर में, तो बताइएगा आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका मोपीला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो मोपिन या मुपिन। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के गालो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की मनाया जाने वाला कृषि त्योहार। ये प्रमुख रूप से पूर्व सियांग और पश्चिम सियांग जिलों में मनाया जाता है। इससे फसल कटाई के दिनों में गालो पारंपरिक कालचक्र के अनुसार लुम्मी और लुकी के महीनों में मनाया जाता है, जो मार्च अप्रैल में पड़ता है। ठीक, कब मनाया जाता है, तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। इसी त्यौहार से गालो नववर्ष भी आरंभ होता है। यह दोनों पोलो मान्यताओं का भाग है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका मोपेन जनजाति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें आपका, तो आपका सिंह और मयूर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद त्यौहार में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपका सियांग नदी उत्सव, पंगसो पासित उत्सव, सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, ये सभी त्यौहार आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एलपीजी गैस से कौन सी योजना संबंधित है, तो इस योजना का नाम आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक गैस चूल्हा दिया जाएगा और एक एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस सिलेंडर की जो कीमत है 3200 रुपये होगी, जिसमें सरकार की तरफ से 1600 रुपये दिए जाएंगे और 1600 रुपये गैस कंपनी को ग्राहक को ऋण के रूप में देगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री था। एक क्वेश्चन था कथकली कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों का नाम नहीं दिया गया था आपका पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। ठीक है, तो कथकली दोस्तों आपका मुख्य रूप से अब तक आपका दक्षिण भारत का आपका लोक नृत्य है। ठीक है, दक्षिण भारत में आपका कहाँ का है, तो आपका कथकली केरल का लोक नृत्य है। केरल कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण भारत में पड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के अलावा दोस्तों कथकली एक आपका मोहिनीअट्टम है जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य, वो भी दक्षिण भारत का ही है। इसके अलावा दक्षिण भारत के नृत्य की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, वो भी आपका दक्षिण भारत का ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत में ही पड़ता है, वहाँ का कुचिपुड़ी है। इसके अलावा बात करेंगे आपका उधर पूरब के साइड तो असम का सतरिया है और मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करेंगे उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में आपका एक नृत्य आपका बहुत ही पॉपुलर है कथक, और आपका उड़ीसी जो नृत्य आपका शास्त्रीय आपका उड़ीसा का है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि लगभग हमने सभी आपको बता ही दिया होगा। अगर कोई ध्यान से छूट गया होगा तो वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में अंधकार का विलोम सब पूछा गया था। इसके अलावा बात करें तो आपका सभी लगभग जो आपके प्रश्न हैं आपके बता दिए गए हैं, और भी प्रश्न जो छूटे होंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा ये PDF लेना चाहते हैं, अभी तक के पूछे गए 36 शिफ्ट में पूछे गए 700 प्रश्नों का अपडेट किया गया 25 जनवरी तक, आगे भी अपडेट किया जाएगा जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक ये PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम कीजिएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट है जो कि सेंड कर दिया जाएगा, तो आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर ये आपको जो PDF है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब तक आपका एग्जाम रहेगा, चाहे कल तक हो चाहे आपका 14 फरवरी तक हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।